असल सवाल ये है, जैसे आपने कहीं सुना, सुन के आगे सवाल किया तो ये असल नहीं है, ये नकल है। आपका तो कोई फायदा ही नहीं है इसमें। कहीं आपने पढ़ा, पढ़ के आगे सवाल किए तो इसमें आपको कोई फायदा ही नहीं है। कहीं आपने पढ़ा या कहीं आपने सुना, उस पे आपकी अपनी खोज हो, अपना रिसर्च हो। जब आप अपनी खोज, अपनी रिसर्च जब करो और फिर समझ में ना आए, तो अब बना ये सवाल। क्या बना? सिर्फ पढ़कर और सुनकर आके सवाल करोगे तो ये सवाल नहीं बना, आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपके लिए फायदेमंद कब बनेगा? वो उस जो आपने पढ़ा, जो सुना, उसकी अब आप अंदर अपने खोज करो, अपने रिसर्च करो। फिर जब आपके समझ में ना आए, थक हार जाओ, तो अब जब थक हार गए हो, आपका रिसर्च चालू है ना उस पे, तो फिर आपका बना ये सवाल आपके काम का। अब आप अगर सही जगह सही ये सवाल रखोगे तो जब उसका जवाब मिलेगा तो अब आप इसमें मदद मिलेगी, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, स्टेप बढ़ेगा। तो सवाल जो है ना इसी तरह किए जाते हैं। बाकी सवाल जवाब खत्म, यानी कुछ नहीं जानना है। क्या नहीं जानना है? कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है। जानने की तमन्ना खत्म हो गई, इल्म की चाहत खत्म हो गई। अब पूरा फोकस हो गया कि मुझे कुछ नहीं जानना है, बस तुम जो है ना इनाज शरीफ, बस मेरा माही सल्ले अला, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो जैसे एक रहबर होता है, या अगर गुरु पकड़ लो, पीर साहब पकड़ लो, पीरो मुर्शिद पकड़ लो, तो बंदा कहता है यार बस अब मुझे कुछ नहीं जानना है, बस तुम ही काफी हो। क्या हो? तो सरकार गरीब नवाज ने कहा है ना, शाह हुसैन बाद, कहीं इस कलाम को समझो, शाह बादशाह। शाह किसको कहते हैं? शाह कहते हैं फकीर को। कौन सा फकीर? एक फकीर ये होता है, ये आपके सवाल का जवाब दूंगा समझा के। एक फकीर वो है जो मांगता है दर दर, एक फकीर एक मांगने वाला। एक फकीर ये होता है कुछ नहीं मांगता, अल्लाह से भी नहीं मांगता है, वो किसी से नहीं मांगता है, किसी से ना मांगने वाला फकीर है असल फकीर। एक फकीर कौन है? मांगने वाला। और जो गरीब नवाज सरकार कह रहे हैं शाह हस्त हुसैन, किसी से ना मांगने वाला फकीर, किसी से ना मांगने, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, यानी किसी से ना मांगने वाला जो है उसके भी बादशाह है हुसैन। कौन है फकीर? कौन? किसी से ना मांगने वाला फकीर, किसी से ना मांगे वो है फकीर, वो मौला हुसैन है। बादशाह हस्त हुसैन, यानी जो किसी से नहीं मांग रहे हैं ना, उनके भी बादशाह हैं। बादशाह, बादशाह किसके बादशाह? फकीरों के बादशाह। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, यानी हुसैन दीन है। हुसैन दीन, हुसैन क्या है? दीन से मतलब क्या है? उनके वजूद से जो चीज निकल रहा है, दीन छलक रहा है। क्या छलक रहा है? जो जाम छलक रहा, समझो जाम छलक गया तो हुसैन सरापा दीन है। क्या है? सरापा दीन, सरापा दीन है, यानी उनके वजूद से जो चीज निकला दीन, वो दीन बन गया। सरापा वही दीन है, तो जो छलका वो भी दीन बन गया, जो उनके वजूद से निकला। दी पना हस्त हुसैन, हुसैन दीन है और दीन हुसैन की पनाह में है। समझ में आई बात? नहीं क्या? हुसैन खुद दीन है। लोग कहते हैं दीन इस्लाम, लेकिन सरकार गरीब नवाज क्या कह रहे हैं? दीन हुसैन, हुसैन ही दीन है, और हुसैन ही दीन है, और दी पनाह हस्त हुसैन, यानी उस दीन के पनाह देने वाले, उस दीन को पनाह देने वाले हुसैन ही है।
इसमें दो कड़ी और है वो, फिर सर दाद न दाद दस्ते यजीद, सर दाद दस्ते दाद मदा हम्म दर दस्ते हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, मतलब हुसैन वो है जो उनकी बारगाह से कभी कोई खाली गया ही नहीं। हुसैन वो है जो उनकी बारगाह से कोई खाली खाली नहीं गया, यानी यजीद को भी सर मांगा तो सर दे सर मांगा, कर दे। दो चीज रखा था ना, ये दो या ये दो, दो जरूर हम लेंगे, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, दो चीज मांगा था। दो चीज से मांगा था, दो फरियाद रखे तो मेरी बैत ले लो, नहीं तो फिर जंग ले तैयार हो जाओ, हम तुमको मार देंगे, तुम्हारा सर चाहिए। तो दो फरियाद रखा तो हुसैन ने एक पूरा कर दिया। हाथ नहीं, हाथ आदमी दे लो, हाथ काट लो, अगर कोई कहे अपना सर दे दो या अपना हाथ दे दो, तो आज के दौर में नजदीक रख के समझो तो आदमी कहेगा भाई हाथ ले लो, सर छोड़ दो, कम से कम जिंदगी तो बचेगी। सोचो जरा गौर से, अगर कोई ऐसा माहौल बन जाए और कोई कहे भाई तुम्हारा गला चाहिए, तुम्हारा हाथ चाहिए, तो क्या देगा आदमी? गला देगा? हाथ दे देगा। क्या देगा? हाथ दे देगा, गला नहीं देगा। लेकिन मौला हुसैन ने हाथ नहीं दिया, सर दे दिया। सर दाद ना दाद दस्ते हक्का के बिना, हक्का के बिना ला इलाहा। मतलब हकीकत तो ये है, हक्का मतलब हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद है हुसैन। हक्का के बिना मतलब, हक्का के बिना मतलब हकीकत तो ये है, सच्चाई ये है, क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी बुनियाद है हुसैन। वो नहीं तो सब खत्म, वो नहीं है तो क्या नहीं है? कुछ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। तो सरकार गरीब नवाज ने क्या कहा? ये कहा मन रब का मेरा रब अल्लाह है, मादीन का मेरा दीन इस्लाम है, फाकुन तो तकुल भी हक का जरूर मेरे, इनके बारे में कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन हिस्सों में बांटा क्या? गरीब नवाज सरकार ने तीन हिस्सों में बांटा नहीं, एक जात को सब कुछ कह दिया। एक जात को सरकार गरीब नवाज ने, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो एक ही जात को सब कुछ बना दिए। दी हस हुसैन, दी पनाह हस हुसैन, यानी एक ही जात को सब कुछ बना डाले कि सब यही है। क्या है? एक जात को। ये नहीं कह रहे कि दीन इस्लाम है, सरकार गरीब नवाज कह रहे हैं मौला हुसैन ही सरापा दीन है। सरकार गरीब नवाज क्या कह रहे हैं? सरापा दीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो, उसकी बुनियाद है वो। क्या है? मौला हुसैन नहीं है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई अहमियत नहीं है। मतलब एक जात को सब कुछ कह दिए, यही है, हकीकत भी यही है। तो जो सुनने के बाद आपका ही नहीं, जो कहीं तकरीर होता है, कहीं जलसा होता है, कहीं प्रोग्राम होता है, लोग सुनने जाते हैं तो 2 घंटा 1 घंटा असर रहता है। कितना रहता है? 1 घंटा या 2-4 दिन। हाँ, 2-4 दिन असर रहता है। उसके पीछे की वजह यही है कि चाहत है इल्म की, तमन्ना है, ख्वाहिश है कि जानकारी हो, इजाफा। तो जब चाहत तमन्ना इजाफा की, तो जब मिल गई तो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, अब दूसरे की तलाश होगी, क्योंकि चाहत है ना वो। कोई चीज बताई गई, मजा आ गया, 4-5 दिन 2 दिन उसका असर रहा, मजा आ गया। अब उस चाहत है पहले से, तो उसका असर कम होगा तो चाहत जागी ना अंदर से कि कोई नई चीज आएगी। नई चीज कब आएगी? जब पहली वाली जाएगी तब आएगी ना नई। भाई अभी ये गिलास हो या बोतल हो, अब उसमें आप शरबत भरना चाहते हो तो पानी तो खाली करना पड़ेगा ना। अब
शरबत आ गई, तो शरबत से आप कुछ और चीज डालना चाहते हो तो वो खाली करना पड़ेगा ना। तो जो चीज आपने सुना, सुनने के बाद उसका 2-4 दिन असर रहा, असर रहने के बाद धीरे 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 कम हुआ, तो कम हुआ मतलब चाहत है, इसीलिए असर हुआ। खत्म हुआ, अब चाहत हुई कि और चीज जानना है, तो फिर मजा आ गया, 2-4 दिन फिर असर रहा, फिर धीरे जिस दिन ये चाहत खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा? चाहत इसी किस चीज की चाहत? इल्म, जानने की इल्म, इल्म, इल्म जिसको कहते हैं, यार ये जान जाऊं, वो जान जाऊं, ये चीज हो जाए, वो चीज हो, बहुत सारी चीजें, जन्नत जहन्नम, बहुत सारी मार्फत इलाही, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो जिस दिन ये खत्म हो जाएगी, नहीं कुछ जानने की तमन्ना नहीं है, कोई चीज सुनना नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, जन्नत है जहन्नम है दोजक है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, सब तमन्ना खत्म, सब तमन्ना। तो सरकार गरीब नवाज से कहा, सर दाद ना दाद दस्ते हक्का कितना ला इलाहा हुसैन, पूरा शेर है ना ये, क्या है, एक जात को सब कुछ कहती है, मुकम्मल एक जात को सब कुछ बना दिए ना, मौला हुसैन को सरापा कह दिए, एक जात को पूरा सब कुछ, दीन भी बना दिए, दीन की पनाह भी ले लिए, और क्या कह दिए कि हुसैन वो है कि उनकी बारगाह से कभी कोई खाली ना गया। हुसैन हुसैन वो है कि उनकी बारगाह से कोई खाली ही नहीं गया। तो खाली नहीं गया तो यजीद, जिसको लानत का तोक पहनाते हो, जहन्नमी मौदूद कहते हो, मौला हुसैन ने उसे भी नवाज दिया, उस जहन्नमी को भी नवाज दिया, और क्या दिया? सर दे दिया। सर ऊंचा मुकाम है, सर शरीर में सबसे ऊंचा मुकाम सर है, क्या है? सबसे ऊंचा मुकाम सर, सर दे दिया, हाथ दे दिया। और ला इलाहा की बुनियाद है, तो एक ही जात को गरीब नवाज सरकार ने रख दिया। यहाँ से सबक ये मिलता है कि कोई चीज की चाहत तमन्ना खत्म कर, एक जात को पकड़ ले और सब कुछ उन्हीं को मान ले। एक जात को, सरकार गरीब नवाज का कॉल ये कह रहा है कि एक जात को पकड़ो और सब कुछ मान लो। क्या मान लो? सब कुछ मान लो। जैसे गरीब नवाज सरकार ने मौला हुसैन को सब कुछ मान लिया, तो मौला हुसैन से मुराद है वो जो 1400-1500 साल पहले जो मौला हुसैन करबला में जो जंग हुई थी, वो हुसैन को अपने पीरो मुर्शिद में उन्होंने देखा। तो ये सारा कलाम अपने पीरो मुर्शिद के लिए कह रहे हैं, यानी मौला हुसैन के लिए ही कहा जा रहा है। किसके लिए? जाहिर में कहा जाएगा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह, जाहिर में क्या कहा जाएगा? मानेगा हारूनी जाहिर में कहा जाएगा ये उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गरीब नवाज के पीर मुर्शिद, लेकिन बातिन में मौला हुसैन है, बातिन में। तो ये पूरा जो तारीफ हो रही है ना, ये पीर मुर्शिद की हो रही है, यानी मौला हुसैन की हो रही है, उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह की हो रही है, यानी पीर मुर्शिद की हो रही है, यानी मौला हुसैन की हो रही है। जैसे एक शायर है ना, रोशन हुसैन से है चरागान औलिया, रोशन रोशन हुसैन से है चरागान औलिया। तो ये जो मौला हुसैन की जो तारीफ गरीब नवाज कर रहे हैं, ये अपने पीर मुर्शिद की तरफ कर रहे हैं। रोशन हुसैन से है चरागान औलिया, यानी वो ना होते तो वली उली कुछ नहीं होते, क्या ना होते, वली उली नहीं होते, वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। तो जब ये इस मुकाम पे बंदा जब पहुंचता है, तो फिर वहां से शुरू होता है तसव्वुर। क्या शुरू होता है? इल्म, और इल्म की जानना, कोई चीज सुनना, नई नई चीज सुनना, इल्म में इजाफा होना, ये खसारे में ले जाएगा आपको नीचे। उसका असर जब सुनोगे 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जब सरकार गरीब नवाज ने जो कॉल कहा है, जब उस कॉल पे आप चलोगे तो वहां से पहला सबक मिलेगा तसव्वुर का। किसका मिलेगा? तसव्वुर का। तो तसव्वुर में चलते चलते तसव्वुर होगा तो क्या होगा? पाक होगे ना। मौला हुसैन तो पाक जात है ना, अल्लाह पाक है, रसूल पाक, गौस पाक, सारी मामलात पाकी का है। तो जब तसव्वुर करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप पाक तहारत तरफ जाओगे, पाकी आपके अंदर आएगी। तो पाकी के अंदर आप मुकम्मल पाक हो जाओगे। जब मुकम्मल पाक हो गए तो रोशन हुसैन से है चरागान औलिया, तो जलवागर खुदी हो गए। तो
तो जहाँ जलवागर हो गए तो अब इल्म का समुंदर आ गया ना, इल्म का समुंदर आ गया। तो मतलब जो इल्म सुनकर लाया नहीं जा सकता, इल्म सुनकर मतलब इल्म बताए हुए लाया नहीं जाता, मतलब इल्म। नहीं, जो चीज जैसे जैसे अभी जो जो बंदा चल रहा हो राह सुलूक में, जो तसव्वुर शेख में चल रहा हो, वो अगर सुनेगा ना तो उसके इल्म में इजाफा होगा। क्या होगा? जैसे कोई राह सुलूक में चल रहा हो, तसव्वुर शेख में चल रहा हो, उसका उठना बैठना चलना अपने पीरो मुर्शिद के तसव्वुर में ही जी रहा है। वो कोई गलत काम करना हुआ, तसव्वुर आ गया, पीर साहब का रुक गया। वो क्या हो गया? मालूम पड़ा कोई चोरी बेईमानी डकैती करने के समय तसव्वुर आ गया और फिर तुम कर लो, चलो पीर साहब का तसव्वुर करके चोरी कर ले में, तो क्या चोरी करने के लिए बैठे हैं क्या वली अल्लाह? चोरी कराने के लिए, मदद करने के लिए? भाई कहीं चोरी करने जाना है, चलो पीरो मुर्शिद का तसव्वुर करके चोरी करने चलते हैं। सरकार का करम रहेगा तो हम लोग चोरी करने में कामयाब हो जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। तो क्या वली अल्लाह पीरो मुर्शिद तुमको चोरी करवाने में कामयाबी के लिए आए हैं? नहीं, तो फिर वो फेल हो गया, वो नहीं चल पाएगा, वो फिर खसारे में गया वो। तो जब जो चीज़ गलत है, जब आप कोई काम करने गए और तसव्वुर शेख कर रहे हो, अपने पीरो मुर्शिद का तसव्वुर रखे हो, कर रहे हो, तो जो चीज़ गलत है बताई जाती है ना, ये गलत है, ये सही है, क्या कीजिए, पर लोगों को पता भी है। तो जब आप तसव्वुर करोगे तो जब वो गलत चीज़ का ख्याल आएगा या गलत काम करने जा रहे होगे तो ख्याल आएगा, तसव्वुर जब रहेगा तो आप नहीं करोगे ना, रुकावट हो जाएगी। रुकोगे ना, कि तसव्वुर का मतलब साथ साथ है। जो तस्वीर लगी होती है ना, जैसे तस्वीर, फोटो, आम इंसान की नहीं, अल्लाह के वलियों में वो ताकत होती है, वो फोटो में। किसमें? अल्लाह के वलियों में। अल्लाह के वलियों की वो फोटो में। कहा गया ना कि जब शरीयत में क्या कहते हैं, कब्र में हुजूर का तस्वीर दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? तस्वीर दिखाया जाएगा। तो तस्वीर मतलब क्या? फोटो दिखाया जाएगा। चलो फोटो ले लेते हैं। क्या इनके बारे में क्या कहता था? तो कहेगा मैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, नहीं कहेगा। तो उसमें इतनी तासीर होती है इस फोटो में। जो फोटो छपा होता है ना, जैसे कोई फोटो लगी है, जो बुजुर्गों की फोटो है, अल्लाह के वलियों की फोटो है, उसमें वो जिंदा है, वो फोटो नहीं है, वो जिंदा फोटो है। क्या है? जिंदा फोटो है। लेकिन ये फोटो बाहर लगाना नहीं, अंदर लगाना है। क्या लगाना है? अंदर। तस्वुर काहे लिए दिया जाता है कि वो फोटो बाहर लगाने के लिए नहीं है कि पीर साहब का फोटो लाओ यहाँ लगा के टांग दो, पीर मुर्शिद का फोटो लाओ पीर साहब का फ्रेम करा के घर के बाहर टांग दो, नहीं, अंदर लगाने के लिए है। वो अल्लाह का दोस्त है। जब वो अंदर लगेगा तो वो एक लाइसेंस बन गया। जब आप बातिन में सफर करोगे तो लगा हुआ है ना फोटो, अच्छा फला के आदमी है, जाने दो। फरिश्ते, अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है, सारी मखलूकों को खल्क करने वाला है। तो अल्लाह जिसको अपना दोस्त बनाता है सारी मखलूक से पहचान करवा देता है, मैं इसको दोस्त बना रहा हूँ, तो सारी मखलूक पहचान लेती है। किसको? अल्लाह के दोस्त को। और अल्लाह के दोस्त की जब फोटो हम अपने अंदर उतार लिए, किसी वली अल्लाह की फोटो अपने अंदर उतारे तसव्वुर के जरिए, तो जब बातिन में आप सफर करोगे तो कोई मखलूक आएगी आड़े, लेकिन हट जाएगी कि फला क्या है, क्या है, फोटो लगा रहेगा तो हट जाएगी। तो तसव्वुर करते करते एक मुकाम ऐसा आता है कि बंदा पाक होता है, आँख पाक होता है, फिर कान पाक होता है, आँखों का तसव्वुर होता है, फिर आँखों का तसव्वुर, कान का तसव्वुर, जुबान का तसव्वुर, नाक सांस का तसव्वुर, फिर हाथ का तसव्वुर, पैर का, जिस्म के पूरे वजूद का तसव्वुर करता है। तो करते पूरे पूरा वजूद पाक होता है, तो वो सरापा जात आ जाती है ना। सरापा जात आ गई तो इल्म आ गया, जात आ गई तो इल्म। जात आ गई तो इल्म आ गया। क्या आ गया? जात आएगी तो जात आ गई तो इल्म आ गया। जब जात आई तो अब बल्ले बल्ले, और हमेशा तुम रहोगे मस्त, तो आप भी खुश रहोगे, आपकी सोबत में जो लोग बैठेंगे वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ये चाहत हटानी पड़ेगी, ये चाह इल्म की। किसकी? इल्म। इल्म की चाहत।
तो इसीलिए जो है ना, जो बहुत सारे बुजुर्गों ने तकरीर किया, बहुत सारे आलिम जो अल्लाह वाले हैं, जो मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, कारी, अल्लाह वाले जो हैं, वो लोग भी तकरीर करते हैं, तो लोग जाते हैं सुनने, तो मज़ा आता है। अरे यार क्या तकरीर की है यार, क्या बयान किया हज़रत ने, हाँ मज़ा आया ना, 1-2 दिन मज़ा आया, उसका वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इल्म की चाहत है, इल्म की चाहत, तो मज़ा आया, तो फिर उसका ख़त्म हो गया। इस तरह चाहत ख़त्म होनी चाहिए। क्या ख़त्म होनी चाहिए? इल्म की चाहत है तो फिर वो दिले इल्म की चाहत अगर है तो कहीं सुनोगे तो मज़ा आएगा, 2-3 दिन असर रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि चाहत बाकी है ना, फिर कहीं सुनोगे दूसरी चीज़, फिर मज़ा आएगा, 2-4 दिन उसका असर रहेगा। ठीक है? जब चाहत खत्म हो जाएगी ना, क्या खत्म हो जाएगी? चाहत खत्म हो जाएगी। तो चाहत जब खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? जैसे गरीब नवाज ने क्या कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह नहीं, एक जात, एक ही जात को सब कुछ कह डाले। क्या कह रहे हैं? इसी का तो एक ही जात को सब कुछ कह दिए। तो जब एक ही जात को सब कुछ मान लेगा कि बस आप ही सब कुछ हो, मुझे अब कुछ नहीं जानना है, आप किसको क्या कह रहे हो मुझसे मतलब नहीं है, आप हमको क्या हुक्म दिए। जब एक चेले का और एक मुरीद का जब ये तसव्वुर हो जाए कि पीर साहब, पीरो मुर्शिद 500 लोग बैठे हुए हैं, किसको क्या तालीम दे रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, उससे किसको क्या समझा रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, वो हमें क्या हुक्म दिए, वो हमें क्या हमें क्या हुक्म दिए, जाहिर या बातिन, उसको हमें मतलब हुक्म बजा लाना है, हुक्म बजा लाना है, ये अहम है उसके लिए। वो इल्म के पीछे नहीं भागेगा। अरे यार हजरत तो यार आज महफिल में मज़ा आ गया, आज तो हजरत ने क्या बयान दिए, हजरत आज ने क्या समझाया, तो इसमें लगे रहोगे तो फिर वही होगा, असर रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा, असर रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। तो जब एक जात को सब कुछ मान लेंगे, बस तुम ही हो सब कुछ और मुझे कुछ जानना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, किसको किसको तुम वली बना रहे हो, किसको तुम क्या नवाज रहे हो, किसको अता कर रहे हो, किसको कितना बड़ा बाबा बना दिया, किसको कुतुब बना दिया, किसको अब्दाल बना दिया, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमारे लिए आप ही सब कुछ हो। क्या हो? किसको 20 साल से हम लगे हैं, हमारा कुछ वारे वारे नहीं हुआ, कोई आया 2 दिन के अंदर आपने उसको कुतुब बना दिया, अब्दाल बना दिया, अता कर दिया, हमें उससे मतलब नहीं, हमारे लिए आप ही सब कुछ हो। किसको क्या हुक्म दे रहे हो, किसको क्या समझा रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है, आप हमें क्या हुक्म दे रहे हो उसे हम बजा लाएं, जिस तरह बजा लाने का हुक्म है। हुक्म है मतलब जिस तरह हुक्म दिया गुरु ने, पीरो मुर्शिद ने, अल्लाह वली ने, उसी तरह हुक्म को बजा लाना ही असल बजा लाना है, उसी तरह जिस तरह कहा गया है। तो जब बंदा उस राह पे, इस राह पे चलेगा तो बताया गया है, तो वहाँ शुरू होता है तसव्वुर। क्या होता है? तसव्वुर पहला पहला स्टेप तसव्वुर। वो पीरो मुर्शिद के सामने भी बैठा होगा तो उसी के तसव्वुर में बैठा होगा, वो नीचे जाएगा या बाहर कहीं जाएगा तो भी तसव्वुर में उसी के रहेगा। क्या रहेगा? सामने बैठा होगा तो भी उसी के तसव्वुर में, उसका हाथ पैर या किसी किसी में सेवा करेगा तो उसी के तसव्वुर में, तो जात के सामने बैठा हुआ है। एक मुरीद जात के सामने बैठा हुआ होता है, तो जात से फिर इल्म की तमन्ना नहीं रखी जाती है। जात के रूबरू जब बैठो तो जात से इल्म की तमन्ना नहीं की जाती है। जात के सामने बैठो तो जात को अपने अंदर समाने की चाहत लेके बैठो। क्या बैठो? जात को अपने समाने की चाहत लेके बैठो। तो कैसे बैठोगे? तो जब इल्म के पीछे भागोगे तो जात कहाँ आएगी हाथ, इल्म ही आएगा ना, इल्म ही आएगा। तो इल्म आएगा तो उसका असर रहेगा, खत्म हो जाएगा। कोई उससे भारी बता देगा, उसके दीवाने हो जाओगे, कोई उससे भारी बता देगा, उसके दीवाने हो जाओगे, तो यही चलता रहेगा कहानी। तो इल्म के पीछे नहीं, जात के पीछे भागो। तो जात के पीछे भागना तसव्वुर है। क्या है? तसव्वुर तसव्वुर है। यदि तसव्वुर किसको क्या कह रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। मतलब से मतलब ये सुनेगा वो, लेकिन सुनेगा, सब कुछ करेगा, बैठा रहेगा, लेकिन पूरा फोकस जात की तरफ रहेगा। किस तरफ रहेगा? हाँ, जात की तरफ रहेगा। उसके दिलो दिमाग में सोच, ख्याल, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जितने भी जिस्म के अज़ा हैं, सारे अज़ा में वो अपने यार को बसा लेगा कि सब तुम ही हो। क्या हो? सब तुम ही हो। मुझे कौस कुतुब अब्दाल बनाओ ना बनाओ, मेरे लिए सब तुम ही हो।
तो इस तरह से वो बुरा भी नहीं मांगेगा, भगा भी देंगे, गाली भी दे देंगे, कुछ भी, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, फिर भी वो तसव्वुर में रहेगा। तो उसको जात का इल्म मिलता है। तो जब जात आके बैठती तो जात का इल्म मिलता है उसका। तो जिसको जात का इल्म मिला तो जात आके बैठी तो जात का इल्म मिला, तो फिर वो हमेशा उसके कुर्ब में जो लोग बैठेंगे ना वो भी खुशहाल हो जाएंगे, वो भी खुश होंगे। खुश होने से मतलब उनकी रूहें खुश होंगी। क्या होंगी? जो मुनाफिक रूहें हैं, काफिर रूहें हैं, वो दुखी होंगे, वो नहीं बैठेंगे। लेकिन जिनके अंदर जरा बराबर भी ईमान का जर्रा होगा ना, उनको मजा आएगा बैठने में, मजा आएगा। अगर गम में बैठे हैं तो गम भूल जाएंगे, किसी टेंशन में बैठेंगे तो उस वक्त टेंशन भूल जाएंगे, किसी परेशानी में आए हैं तो जब तक बैठे रहेंगे तो परेशानी भूल जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो जो मजा आता है और मजा के बाद जो आदमी भूल जाता है, उसके पीछे बुनियादी वजह यही है। क्या है? क्या है बुनियादी वजह? चाहत। चाहत। ये जान लूं, ये जान लूं, वो जान लूं, ये जान लूं, वो जान लूं, समझे कि नहीं? इल्म की चाहत। तो उनको बस सुनेंगे, मजा आ जाएगा। 2 दिन 1 दिन रहेगा, उसके बाद फिर वैसे ही। क्या है? फिर वही कहानी चलेगी। तो जात आ गई फिर। तो जात आएगी कैसे? तसव्वुर से शुरू होगी कहानी। कहाँ शुरू होगी? तसव्वुर। तो तसव्वुर से मतलब जैसे भी तसव्वुर मतलब उसको कहा जाए ख्याल, कहे ख्याल समझ लो, ख्याल नहीं ले लो। जैसे भी अभी अजमेर शरीफ आप गए, अजमेर शरीफ आप गए, अजमेर शरीफ आप गए हो और अजमेर शरीफ में दुआ कर रहे हो, हे गरीब नवाज सरकार इतना दौलत दे दो, इतना पैसा दे दो कि अपनी खुद की एक बड़ी खानकाह हो जाए, है ना, बड़ा खानकाह मैं बनाऊं, जो है काफ़ी लोग आए जाए, अच्छी सहूलियत रहे। और देखे आप वहाँ पे, अब देख के आए मामला सब क्या क्या है, देख के आए, कौन सी गली से गए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, पूरा देख लिए ना। अब देखने के बाद अब आओ घर पे। अब घर पे आओ, आँख बंद करो, आँख बंद करो, फिर तसव्वुर में वो गली घूमो। भाई मदीना शरीफ गए, काबा शरीफ गए, करबला गए, जहाँ भी गए देख के आए, नहीं गए तो गांव गए, घर गए, अच्छी जगह जहाँ भी। तो जो चीज़ आप देख के आए हो, अब आँख बंद करके जिक्र करना है। क्या करना है? आँख बंद करके तसव्वुर करोगे कि फिर जहाँ जहाँ गए हो उसी का तसव्वुर होगा। जो देख के आए हो तसव्वुर उसी चीज़ का होगा, तसव्वुर उसी चीज़ का होगा। जो अजमेर आप गए थे, अजमेर में जो जगह आप नहीं देखे हो आप उसका तसव्वुर कर ही नहीं सकते। मदीना शरीफ आप गए हो, मदीना शरीफ जो चीज़ आप नहीं देखे हो आप उसका तसव्वुर कर ही नहीं सकते हो, आएगा ही नहीं तसव्वुर में, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। तो जो चीज़ देखा है उसी का तसव्वुर होगा। तो जात के इल्म के लिए तसव्वुर है। देख किसको रहे हो? जात को। किसकी जात को? पीरो मुर्शिद की जात बैठी हुई, अल्लाह वली की जात बैठी हुई है। किसकी? अल्लाह वली की जात बैठी है। तो अब जब देखे हो तो उसका तसव्वुर होगा। किसका? जिसको देखे उसका तसव्वुर होगा। तो उसका तसव्वुर होगा तो कैसा होगा? 1 सेकंड के लिए होगा, 2 मिनट के हो, 1 मिनट के लिए हट जाएगा, तो दूसरा चीज आ जाएगा उसी में गड़ाम करके, धंधा बिजनेस कारोबार और भी यहाँ वहाँ भटकने लगोगे। अब इससे आपको लड़ना है। तसव्वुर होगा, आँख बंद करोगे तो चलोगे 2 मिनट, उतने में बहुत सारी चीजें एंट्री आ जाएंगी। इससे आपको लड़ना है, इससे आपको लड़ना है। ये लड़ने से मतलब है इससे आपको हटाना है, अपने आप को फिर उसी तसव्वुर पे लेके आना है। जब लेते आओगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो 2 मिनट से 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट बढ़ता जाएगा। फिर आप तसव्वुर में 1-1 घंटा रहोगे, 1.5-1.5 घंटा रहोगे। तसव्वुर कोई और चीज़ नहीं आएगी, कोई फालतू दुनियावी चीज़ नहीं आएगी। फिर तसव्वुर यार में, वली अल्लाह के तसव्वुर में फिर रहोगे, फिर 5-5 घंटा तसव्वुर में बैठे हुए हो, 6-6 घंटा बैठे हुए हो। अभी तसव्वुर की गाड़ी चल रही है, अभी वलायत वलायत नहीं मिली है, तसव्वुर में चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो। हाँ, ये दरमियान में आपके पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पावर भरपूर आ जाएगा, सूछा वाला। मुर्दा मर जाएगा तो चाहो तो इतनी पावर आ जाएगी जिंदा कर सकते हो। मर गया हो इंसान, आप लात मार के ठोकर से जिंदा कर दोगे, इतनी पावर आ जाएगी। लेकिन अभी वली अल्लाह नहीं बने हो, अल्लाह के दोस्त नहीं बने हो। अब समझ में आ गई? कोई भी भूत प्रेत शैतान, कोई बीमारी, कोई इजारी कुछ भी लगी हो, आप ठीक कर, कोई भी आएगा आपके पास, पीठ ठोकोगे, तो उठा करोगे, सही हो जाएगा वो। लेकिन आप अल्लाह वली अल्लाह के दोस्त नहीं बने हो।
पावर आती जाएगी। क्या आती जाएगी? पावर। पावर आती जाएगी। हाँ, पावर समझ लो कि नहीं? कौन सी पावर? जो भी बीमारी आ जा रही है। बीमारी आ जा रही है, जिसको चाहो तबाह कर दो, जिसको चाहो आबाद कर दो, जिसको चाहो। आपका सोचना बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। आपने सोचा ही, तबाही उसकी शुरू। 6 महीने 2 महीने में तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी आपका सोचना उसकी तबाही। आपने सोचा यार ये अच्छा आदमी, यार ये कामयाब हो जाए, तो उसके अच्छे अच्छे तरक्की उससे, यानी मिट्टी को छुएगा तो सोना बनते चले जाएगा। पावर इस तरह आना चालू हो जाएगा। लेकिन आप अभी वली अल्लाह नहीं बने हो, पावर आ गई। तसव्वुर ऐसे करते करते फिर 24-24 घंटा तसव्वुर में रहोगे। क्या रहोगे? 24-24 घंटा तसव्वुर में बैठे हुए हो। तो जब 24 घंटा तसव्वुर में जब आप बैठो, तसव्वुर 24 घंटा जब होगा, तो अब यहाँ से शुरू हुआ इम्तिहान। क्या चालू होगा? 24 घंटा। 24 घंटा जब तसव्वुर आपका होने लगा, 24 से 24 घंटे आप उठ बैठ रहे हो, चल फिर रहे हो, बीवी से मिल रहे हो, अम्मा से मिल रहे हो, सबसे मिलोगे, काम धंधा भी करोगे, ऐसा नहीं है। काम धंधा भी करोगे, बीवी बच्चों से मिलोगे, लेन देन भी करोगे, लेकिन तसव्वुर 24 घंटा रहेगा। क्या रहेगा? 24 घंटा रहेगा। नहीं, काम भी साफ सुथरे करोगे। कहीं गलती हो जाएगी तो पछतावा होगा, अरे यार मैंने यहाँ गलती करोगे, ऐसा नहीं गलती नहीं होगी, गलती होगी, लेकिन तुरंत पछतावा होगा। पछतावा मतलब याद दिलाया जाएगा तुमने यहाँ गलत किया, तो फिर उसकी इस्लाह करोगे, जाके माफ़ी मांगोगे, या उसकी इस्लाह करने की कोशिश करोगे, अपने आप को सरेंडर करोगे। गलती होगी, जहाँ माफ़ी मांगने का, गलती की जहाँ माफ़ी मांग, तो आप अपने आप को झुकाओगे, जाओगे, माफ़ी मांगोगे। ये बातिन में सफ़र चल रहा है। 24 घंटा आप पहुँचे, तब यहाँ से शुरू होगा इम्तिहान। क्या होगा? इम्तिहान शुरू होगा। तो इम्तिहान शुरू होगा तो एक ही पड़ाव है वो इम्तिहान का। वो एक पड़ाव पार किए, कुछ नहीं बचा, अल्लाह के करीब में पहुँच गया। वो एक पड़ाव कौन है? तो जिसको लेके चले थे साथ साथ, उसी के ताल्लुक से एक इम्तिहान होगा। जिसके साथ साथ 24 के 24 घंटा ना 2 साल 4 साल लगा दिए तसव्वुर करने में, और उसके बाद जो है 24-24 घंटा तसव्वुर होने लगा, आपके पास इतनी सारी पावर आ गई, और उसी के ताल्लुक से इम्तिहान होगा। वो पड़ाव आपने पार किया अगर, तो फिर अगला स्टेप कामयाबी का है। क्या है? उसको लेके चले तो उसी के ताल्लुक से इम्तिहान आएगा, इम्तिहान होगा, ताकि आप वहाँ से बदगुमान हो जाओ, बुरा भला है जो भी जिस तरह से, तो वहाँ से वो कामयाब हुआ तो कामयाब। तो उस पड़ाव के लिए फिर तसव्वुर नहीं है। 24 के 24 घंटा जब तसव्वुर होगा, तो उसके बाद जो इम्तिहान होगा, तो उस पड़ाव से पार होने के लिए तसव्वुर काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा? तसव्वुर नहीं काम करेगा। फिर वहाँ इश्क काम करेगा। क्या काम करेगा? तसव्वुर एक मुकाम पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, आए लेने, हुजूर को लेके गए बड़े ताव में, चलो अल्लाह बुला रहा है, लेके गए, सिदरतुल मुंतहा पे गए, नहीं जाएंगे, एक मुकाम आए, रुक गए ना। कहाँ गए? एक मुकाम आया ना, जिब्राइल इस्लाम का, रुक गए। वो उसके आगे बोले हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो जल जाएंगे। तो ऐसे ही हर चीज़ का एक मुकाम है, वो वहाँ तक काम करेगी, उसके आगे कोई दूसरी चीज़ काम करेगी। क्या है? जैसे जिक्र है, अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह, या कोई भी जिक्र है, आप जिक्र कर रहे हो तो उसका एक मुकाम है। वो जिक्र उस एक मुकाम आएगा, वहां तक वो काम करेगी, उसके आगे आपका सफर नहीं जाएगा। उसके आगे अब दूसरी चाबी है। क्या है? उसके आगे की चाबी, उसकी आगे की चाबी दूसरी है। तो तसव्वुर से आप कहाँ तक पहुंचे? बस एक पर्दा है, अब वो पर्दा हटा, रब सामने जलवागर, रब सामने जलवागर। वो पर्दा हटेगा कैसे? वहाँ एक इम्तिहान होगा तुम्हारे पीर मुर्शिद को लेके, जिसका तुम तसव्वुर लेके चले हो, जिसका तसव्वुर लेके चले हो। अब वहाँ तसव्वुर काम नहीं करेगा, वहाँ काम करेगी इश्क, मोहब्बत नहीं। हाँ, उस मरहले से पार वही हो पाएगा जो इश्क लेके चला होगा। तसव्वुर और इश्क दोनों लेके चला होगा। क्या लेके चला होगा? तसव्वुर इश्क दोनों लेके चला होगा, तो वो ये रास्ता कामयाब हो गया।
तो मरहला आया दीदार का, तो वहां अब इश्क है, इश्क भी लेके चला तो मरहला पार हो गया, कामयाब हो गया। जो इश्क लेके नहीं चला, सिर्फ तसव्वुर ही लेके चला, पीर मुर्शिद की तसव्वुर ही किया, जिंदगी भर पीर साहब की तसव्वुर कर रहा है, तो इश्क नहीं लेके चला है, तो अल्लाह वली, अल्लाह का दोस्त कभी नहीं बन पाएगा। अल्लाह का दोस्त, हाँ मोमिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मोमिन बन सकता है, ईमान वाला बन सकता है, जन्नत में जाएगा। अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली नहीं बन सकता, अल्लाह का महबूब नहीं बनेगा वो। अल्लाह का महबूब बनने के लिए, दोस्त बनने के लिए इश्क लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा? तो ये जो है ये वो चीजें है ना जो किताब उताब में नहीं लिखी है, ये सब चीजें। यही जैसे अल्लाह भी जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, सुकून अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे कल्ब को मिलेगा। किससे मिलेगा? तो कल्ब को सुकून मिल गया, अल्लाह के जिक्र को कल्ब को सुकून मिला ना, तो वली अल्लाह कहाँ बने तुम? हाँ, मोमिन बन गए ना, ईमान वाले बन गए हो, वली अल्लाह कहाँ बने? वली अल्लाह के लिए फिर तसव्वुर है। क्या है? तसव्वुर, जिक्र और तसव्वुर, जिक्र और तसव्वुर, जिक्र और तसव्वुर। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो, तसव्वुर किसका करो? पीरो मुर्शिद का, वली अल्लाह का तसव्वुर कर रहे हो, तो ये लेके चल रहे हो दो चीज, तो भी तुम नहीं पहुंच पाओगे। जिक्र भी कर रहे हो, तसव्वुर भी लेके चलो तो नहीं पहुंच पाओगे। इश्क जो है, एक मुकाम ऐसा आएगा जहाँ इश्क है, वहाँ कोई कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई जिक्र काम नहीं करेगा, कोई भी तसव्वुर काम नहीं आएगा, कोई भी तसव्वुर काम नहीं आएगा, कोई भी जिक्र काम में नहीं आएगा, कोई भी चीज काम नहीं आएगी, वाहिद इश्क काम आएगा। क्या आएगा? तो जो आपने कहा था ना कि जो है तकरीर सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर कोई प्रोग्राम सुनते हैं, फिर हफ्ता 2 दिन 4 दिन उसका असर होता है, उसके बाद रफ्ता रफ्ता उसका असर कम हो जाता है, तो उसके पीछे की वजह ये क्या है? उसके पीछे की वजह ये है, तो ये बड़ा लंबा मरहला है ना, तो बड़ा लंबा मरहला है, तो सरकार गरीब नवाज ने चंद लम्हों में ये हल कर दिया। शाह हस हुसैन, बादशाह हस हुसैन, दी हसन दी पना हसन, सरदार नदार दस्ते हक्का बिना ला इलाहा हुसैन, यानी सरापा एक ही जात को सब कुछ कह दिए। तो अब खुद नहीं कह रहे हैं, वो तो मतलब इशारा दे दिए। क्या दे दिए? किसको इशारा दे दिए? अपने चाहने वालों को, कि तुम कामयाब होना चाहते हो तो एक जात को सब कुछ मान लो, कहो मत जुबान से, चिल्लाओ मत दुनिया में, एक ही जात को सब कुछ, एक ही जात को सब कुछ मान लो। तो क्या कह रहा है, किसको क्या बता रहा है, किसको क्या बता रहा है, किसको क्या नहीं बता रहा है, किसको क्या दे रहा है, क्या है, किसी कोई मतलब नहीं हो, किसको क्या दे दिया। हम खड़े हैं 5 दिन से, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और जो आ रहा है उसको गले से लगा रहे हैं, नवाज रहे, हमको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस चक्कर में न लगो, इस चक्कर में तो सरापा अपने वजूद में उस एक जात को सब कुछ मान लो। अगर वो हुक्म करते हैं हमारे लिए कि हमारे लिए क्या हुक्म है, तो मैं वो हुक्म उसी तरह बजा लाऊं जिस तरह हुक्म है उनका। क्या है? जिस तरह हुक्म है, जिस तरह हुक्म दिया गया कि पानी पेश किया जाए या पानी ले आओ, तो पानी कैसे लाओ भाई? कहा जाए जब पानी ले आओ, तो कैसे लाओगे पानी? गिलास में लाओगे ना। हमने तो हुक्म कहा था पानी लाने का, तो तुम गिलास में पानी डाल के क्यों लाए? तो बजा पाए हुक्म? भाई है, कहा जाए पानी ले आओ, तो आप पानी कैसे लाओगे? किसी चीज में लाओगे ना, तो कहाँ हुक्म बजा पाए? तो हुक्म जो दे, और जो दे उसी तरह हुक्म बजा लाओ जिस तरह हुक्म है। क्या है? उसी तरह जैसे कहा जाए भाई कोई भी चीज कि खाना लेके आओ, तो खाना कैसे लाओगे? प्लेट में लाओगे ना। किसमें लाओगे? प्लेट में लाओगे, तो कहाँ बजा पाए? कोई भी चीज आप गौर करना इस पे, तो जिस तरह हुक्म है उसी तरह हुक्म को बजा लाना, ये और बात है। जैसे अल्लाह ने कहा है इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैहि सल्लल्लाहु तस्लीमा, है ना, ऐ ईमान वालों दरूद शरीफ भेजो मेरे महबूब पर।
मैं और मेरे मलाइका भेजते हैं मेरे महबूब पर, तुम भी भेजो दुरूद सलाम इस तरह जिस तरह भेजने का हुक्म है, इस तरह जिस तरह भेजने का। जिस तरह हुक्म है उस तरह भेजो, ऐसे नहीं कुछ भी भेज दो, कैसे भी भेज दो। तो हुक्म बजा लाना मतलब क्या है, जिस तरह हुक्म दिया गया उसी तरह बजा लाना। कहा जाए भाई पानी लाओ, तो अब पानी अब तुमको कैसे लाना है अब तुम्हारा जिम्मेदारी है। अगर ये कहा जाए गिलास में पानी लाओ, तो अब गिलास में आप लाए तो ये हुक्म बजा लाए। अगर कहा जाए गिलास में पानी ले आओ, तो आप गिलास में पानी लाए, तो अब ये कहा जाएगा हुक्म आप बजा लाए, जिस तरह हुक्म हुआ उसी तरह हुक्म को बजा लाए। और कहा जाए पानी लाओ, फिर क्या करोगे, कैसे लाओगे। बिना बर्तन के। तो ये है उसी तरह हुक्म बजा लाना जिस तरह हुक्म हुआ, तो ये मरहला तुम्हारा है। तो इसीलिए तमन्ना यही करता है बंदा कि मुझे मुझे मतलब नहीं है किसको गौस किसी कुतुब किसको अब्दाल बनाए, कौन 2 दिन हुआ आके उसको ज़्यादा गले लगा दिए, मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ, 5 साल से लगा हूँ, 20 साल से, मैं तो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उसकी तमन्ना ये होती है कि मेरे ताल्लुक से क्या हुक्म हुआ, जो हुक्म हुआ उसी तरह मैं हुक्म बजा लाऊं, बस यही तमन्ना रहती है। क्या रहती है, अपने ताल्लुक से जो मुझे हुक्म हुआ कि फला चीज पेश किया जाए, तो पेश किया जाए जिस तरह हुक्म हुआ उसी तरह उसको करना है। वो इस पे रहेगा, किस पे रहेगा, जिस तरह उसी तरह, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा वो। किसको कितना इल्म मिल गया, किसको कितना जानकारी मिल गई, यार तुम तो बहुत जान गए, यार तुम तो बहुत ज्ञानी हो गए, तुम तो ये हो गए वो हो गए, उस पर नहीं उसको तवज्जो। वो एक जात को पकड़ के बैठ जाएगा। क्या पकड़ के बैठ जाएगा, एक जात को पकड़ के। ये गरीब नवाज सरकार ने आसान कर दिया। तो गरीब नवाज सरकार ने जो एक जात को कहा शाह हस्त हुसैन, वो अपने पीर मुर्शिद उस्मान हरवनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बादशाह हस्त हुसैन यानी मेरा पीर ही सब कुछ है। जिसे कहा गया है ना, रोशन हुसैन से है चरागान औलिया, रोशन। तो वो जो शाह हस्त हुसैन कह रहे हैं तो अपने पीर मुर्शिद की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी मौला हुसैन को ही कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, एक जात की तरफ, एक जात को सब कुछ कह दिए। तो फिर ऐसे लोग जो है ना, फिर वो ऐसे लोग तो खुश क्या, उनके पूर्व में आने वाली की रूह खुश हो जाती है। क्या होती है, पूर्व में आने वाली रूह खुश होती है। रूह भी बीमार पड़ती है, अगर बीमार है तो रूह सेहतयाब हो जाएगी। ऐसे लोगों के पूर्व में आने से रूह जो बीमार है अगर किसी की, और मोहब्बत से अकीदत से आके बैठा हो 10 मिनट 5 मिनट अदबन, तो उसकी रूह भी ठीक हो जाएगी, बीमारी उसकी भाग जाएगी। क्या हो जाएगी, हाँ। और अच्छी खासी रूह है, अगर अल्लाह वलियों की बारगाह में बेदबी बाअदब रहा, तौहीन बेदबी किया या किस्म किस्म नीचा, तो रूह बीमार पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है सब लोग जो है आम है, खास है, खासम खास है, सबको लेके चलना है ना। किसको लेके चलना है, आम जो है वो भी अपने हैं, खास है वो भी अपने हैं, जो खासम खास है वो भी अपने हैं, तो लेके सबको चलना है ना। तो कहानी शुरू होती है आम से। कहाँ से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है आम से। आम में से ही खास निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, आम में से ही खास। आम मतलब जैसे 100 लोग हैं, कोई बात कही गई तो उसमें से कोई ऐसा आदमी निकल के आएगा जो सब नहीं आएंगे, 2-4 आएंगे, 10 आएंगे, खास खास लोग निकल के आएंगे। तो जो 2-4-100 में से 10 लोग खास निकल के आए, तो वो 10 में से खासम खास को एक निकल के आएगा। क्या हो, जैसे आम कौन हुआ, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, ये आम कहलाएगा। कोई बात कही गई तो उनमें से 10-20 जो निकल के आए ये खास है। वो 10-20 में से जो, तो फिर कोई 10-20 के सामने जो बात कही गई, एक आम के सामने आम वाली बात कही गई, तो आम में से जो निकल के आए 10 लोग, तो फिर खास निकल के आएगा, तो फिर खास बात कही जाएगी। तो खास बात में से जो 1 लाख निकल के आएंगे तो वो खासम खास है। क्या है, तो 10 में से, हाँ, तो खासम खास है, तो फिर उनके लिए खासम खास वाली यानी एकदम क्लियरिटी वाली बात की जाएगी। ये चीज़ है, सब लोग अपने हैं।
भाई मौला हुसैन अगर यजीद को अपना दुश्मन मानते, किसका दुश्मन, तो गला सर देते। सोच के देखो खाली खाली यार, मौला हुसैन अगर यजीद को अपना दुश्मन मानते, मेरा दुश्मन है, तो आज तुझे नहीं सर भी देते क्या? कोई अपने दुश्मन को देगा कोई चीज? तो सोचे मारो इसके सब ले लो। तो मौला हुसैन ने उसको दिया, लिया नहीं, कुछ दिया उसे। तो जो दिया है तो फिर वो कोई और है, कोई सरकार गरीब ने बात कह दी ना। शाह, शाह मतलब शाह अल्लाह को भी कहते हैं, फकीर अल्लाह की जात है। क्या है फकीर? कौन है फकीर? अल्लाह की जात को कहते हैं शाह। शाह कहते हैं फकीर को, फकीर मतलब अल्लाह, शाह मतलब फकीर, फकीर मतलब अल्लाह। तो शाह मतलब कहते हैं फकीर, जो किसी से ना मांगे, तो वो कौन है? अल्लाह। बादशाह हस्त हुसैन यानी अल्लाह के भी बादशाह हैं, यानी जो ना किसी से मांगे उसको देने वाले, जो किसी से ना मांगे उसको भी अगर कोई दे देवे, मांग नहीं रहा लेकिन देते हैं ना भाई, हम किसी से नहीं मांग रहे लेकिन कोई ना कोई देता है। आप कोई चीज किसी से ना मांगो, कोई लाके दे दे, तो कोई हुआ ना आपसे बड़ा देने वाला। तो शाह हस्त हुसैन यानी किसी से ना मांगने वाला, वो है फकीर। ना मांगने वाला फिर भी दे देने वाला, फिर भी वो है भी है हुसैन, यानी बादशाह है हुसैन। किसके बादशाह हैं? फकीरों के बादशाह हैं, यानी फकीर हैं और फकीरों के बादशाह फकीर हैं। कौन है? यानी अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर वाले अल्लाह है। अब समझ में आई बात नहीं? कौन है? अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर वाले अल्लाह है। जैसे वो जाहिर हुई बातिन है ना, दो चीज पहलू। तो सरकार गरीब ने इसे आसान कर दिया है कि अगर इस राह में चलना चाहते हो तो ये नुक्ता है। अब जैसे बहुत सारी चीजें कही जाती है ना, नापाक के ताल्लुक से बात कह देते हैं, नापाक नापाक नापाक, क्या कहते हैं? ए नापाक हो नापाक हो नापाक हो नापाक, है ना, कहते हैं नापाक हो नापाक हो। तो ना में से नापाक, नापाक में से ना निकाल दो तो क्या बचा? हाँ, नाम निकाल दिया तो क्या बचा? नापाक में से ना निकाल दो तो क्या बचा? पाक। तो अपनी जिंदगी में ना निकाल दो, क्या निकाल दो? अपनी जिंदगी से ना निकाल दो। ना, ना समझते हो? ये नहीं होगा, ये नहीं कर पाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं हार मानूंगा। क्या है? मैं नहीं हार मानूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। ना निकाल दो। ना निकाल दिए ना तो तुम पाक हो गए। क्या हो गए? क्या? सारे जिक्र फिक्र इसीलिए है, पाकी के लिए। तो पाकी कैसे होगी? नापाकी, नापाक, नापाक कोई अलग नहीं है, एक में ही है। नापाक दोनों एक ही है। तो ना निकालना है अपनी जिंदगी से, ना निकाल दो। क्या निकाल दो? ना मतलब आना, अपनी अनानियत निकाल दो, ना मतलब खत्म कर दो। ना नाम का वर्ड खत्म कर दो, नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं करूंगा, नहीं हार मानूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको। ना निकाल दो। ना निकल गया ना तो आप पाक हो गए। क्या हो गए? ना निकल गया तो पाक हो गए। तो जो बंदा चाह करके भी नहीं कर सकता जब तक तसव्वुर यार और इश्क ना हो। हाँ, तो तसव्वुर मतलब कुछ कुछ मुकाम तक है, तसव्वुर काम करेगा, कुछ मुकाम तक तसव्वुर काम करेगा, उसके आगे नहीं। है ना, जैसे लोहे कुरानी है ना, अलिफ लाम मीम हाम मीम ऐन सीन काफ, है ना, ये सारी चीजें लोहे कुरानी है ना। क्या है ये चाबियां है ना, ये क्या है? अलिफ लाम मीम चाबी है, हाम मीम ऐन सीन काफ, ये क्या है? ये चाबी है। तो हर मुकाम पे अलग अलग चाबी काम करेगी। एक ही चाबी से आप पूरा नहीं खोल सकते, एक ही चाबी से। जाप पा गए ना तो जो चाहो खोल ले,
क्या मिल गई? जात पा गए तो इल्म जिसको भी। जात मिल गई ना, तो एक ही चाबी से सब खोल देगा वो। एक ही चाबी से जहन्नम के दरवाजा भी खोल देगा, जन्नत का भी खोल देगा। एक ही चाबी से जहन्नम का भी दरवाजा और जन्नत का। जैसे जैसे कहा गया ना, अल्लाह के वलियों से अगर मोहब्बत करोगे, पहले इसको उल्टा समझते हैं। अल्लाह के दोस्तों से अगर तुमने बुग़्ज़ किया, हसद किया, जलन किया, अल्लाह के दोस्तों से बुग़्ज़, हसद, जलन किया, तो अल्लाह कह रहा है मेरा ऐलान जंग। क्या है? दिलाने देंगे। और अगर मोहब्बत किए तब अल्लाह मोहब्बत करेगा। अगर तुमने दुश्मनी किया तो दुश्मनी कर रहा है, मोहब्बत करोगे तो फिर मोहब्बत करेगा। वो क्या करेगा? अब कोई अल्लाह वली है, अब वो उल्टे सीधे हरकत करेगा तो क्या कहोगे? बुरा भला कह दोगे ना। तो जहन्नम का दरवाजा खुल गया ना एक ही चाबी से। अच्छे अच्छे काम करे, बड़ा बढ़िया आदमी है यार, जन्नत का खुल गया। नहीं, अल्लाह वली जो अल्लाह का दोस्त होता है ना, वो जिसको चाहे जहन्नम में ठलवा दे, जिसको चाहे जन्नत में ठलवा दे। अल्लाह का जो दोस्त है ना, वो जिसको चाहे अच्छे खासे पारसा को जहन्नम में ढकलवा दे। उसके सामने एक ऐसा अमल कर देगा, वो तुरंत बोल देगा अरे यार बहुत बेकार आदमी है, दोगला है, कुत्ता है, सुअर है, लानत भेज दिया ना। कोई ऐसा अमल कर दिया, अमल, और जिसने कोई लानत भेजा गया जहन्नम में। क्या गया? नहीं गया क्या हो? तो इसीलिए ज़्यादातर अल्लाह वली जो होते हैं ना, वो अच्छे काम करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे काम करते हैं, बचाते हैं मखलूक, बचाने के लिए अच्छे काम करते हैं। हाँ ये है, कोई बंदा किसी बुजुर्ग, किसी वली अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी तौहीन करके आया है ना, तो वो आया है और यहाँ आया बड़ा अदब एहतराम दिखा रहा है, तो वहाँ करके आया है ना, तो यहाँ फिर मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि वो साला यहाँ से भी बदगुमान होकर भागे। है वहाँ आया है ना, तो यहाँ भी वैसे होगा। महीना 2 महीने में तुरंत नहीं होगा, तुरंत भी होगा, 15 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, महीने में, लेकिन होगा कोई ना कोई ऐसा अमल कि यहाँ से भी कटे। फिर कहीं और जाएगा तो वहाँ भी महीना 15 दिन लगा रहेगा। हाँ हजरत बड़े अच्छे हैं, अल्लाह वाला होगा, वली अल्लाह होगा। महीना 15 दिन के बाद वो भी कोई ऐसा काम कर देंगे ना कि उनको भी बुरा बोले, यार मैं तो यार अच्छा समझ में पकड़ा था यार, तो थोड़ा शैतान निकला, तो मन मार के वहाँ से भी निकल जाएगा। मतलब अपने पास टिकने नहीं देंगे। एक बंदा अगर किसी एक बारगाह में किसी एक वली अल्लाह को बुरा भला या किसी किस्म का बहतान तराशी किया है और अल्लाह नाराज़ हुआ है, तो अब वो किसी भी वली अल्लाह की बारगाह में जाएगा, महीना 6 महीने में वो वहाँ से बदगुमान होकर भाग जाएगा। वो ऐसा अमल कर देंगे तो भागना ही भागना है उसे। वो जाके दुनिया में बोलेगा अरे यार मैं तो इनको अच्छा समझता था, वो मुस्कुराएंगे, मस्त रहेंगे। तो बेटा तू समझता है, तू समझते रहे, तुझे पता ही नहीं कि तुझे मैं ही भगाया हूँ। ये चीज़ है। तो इसलिए जो जितने भी बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह वली होते हैं ना, अच्छे काम करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे काम करते हैं ताकि लोग बदगुमान ना हो। क्या ना हो? बदगुमान ना हो। बदगुमान होंगे तो जाहिर बात है बुरा भला कहेंगे, बुरा भला कहेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह नाराज़ होगा तो ईमान की गर्दन काट देगा। तो इसीलिए वो अच्छे अच्छे काम करते हैं ताकि लोग बदगुमान ना हो। क्या ना हो? बदगुमान ना हो। और जो पहले से बदगुमान होके आया हुआ है तो कोशिश करते हैं लफ्ज़ों से समझाने के लिए, नहीं समझ में आता है और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया नहीं इसको मत समझाओ, तो फिर वो भी कोई ऐसा फेल कर देंगे कि यहाँ से भी बदगुमान होकर भाग जाएगी। ये अलग खेल है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 2 4 6 महीने का खेल रहता है, कर जाता है बंदा।